सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, जगत के नियंता भगवान श्री कृष्ण द्वारा जीव मात्र के कल्याणार्थ प्रदत्त ज्ञान योग एवं कर्म योग के अमृत को हृदयंगम करके अपने जीवन को आनंद की ओर आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृंद गत कुछ दिनों से हमारी चर्चा निरंतर ज्ञान योग एवं कर्म योग को लेकर चल रही है और इसमें भी भगवान श्री कृष्ण कहते कि दोनों ही परिस्थितियों में जिसमें साधक विराजमान है नहि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत् कर्म कृतः कार्यते हि वसः कर्म सर्वहि प्रकृति जैर्गुण। एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जब कोई साधक या एक साधारण जीव एक क्षण भी कर्म के बगैर रह सकता हो। जहां तक ज्ञान योग में अकर्मता की बात कही गई या कर्म योग में निष्कर्मता की बात कही गई, अगर इन दोनों विषयों को हम चिंतन करें तो दोनों में कहीं भी ये नहीं आता है कि कर्म को कोई छोड़ सकता है। अकर्मता या निष्कर्मता का मतलब स्वरूप से कर्म को छोड़ना नहीं है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस कर्म की बात करते हैं वास्तव में मुझ आत्मा में कोई कर्म है ही नहीं। आत्मा में कर्म का केवल आरोप कर लिया गया है और जब कर्म का आरोप कर लिया जाता है तो उस कर्म के आरोप का अध्यारोप अर्थात उसका निस्तारण करना अकर्मता कहलाता है। वास्तविकता यह है कि कर्म जो भी कुछ है कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः, जितने भी कर्म हैं वो सब केवल प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं। प्रकृति के गुण ही कर्मों के हेतु हैं। इस प्रकृति की दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है प्रकृति की अक्रिय अवस्था और दूसरी अवस्था होती है प्रकृति की सक्रिय अवस्था। ये जो प्रकृति की दो प्रकार की अवस्था हमें दिखाई देती है, जिस समय कार्य करते हुए दिखाई देते हैं तो सक्रिय अवस्था कही जाती है और जिस समय कार्य न करते हुए दिखाई देते हैं तो वो अक्रिय अवस्था कहलाती है। और इसको हम किस रूप में ले सकते हैं? जैसे स्थूल शरीर की
सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर की, जहां तीनों शरीरों की प्रधानता है, वो जागृत अवस्था। ये जो जागृत अवस्था है जीवों की, इसको हम विशेष रूप से सक्रिय अवस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। इस तीन शरीरों की इस अवस्था से अलग हट करके दो शरीरों की जब अवस्था की हम बात करते हैं, स्थूल शरीर को हटा दें, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन दोनों को मिलाकर के जो दूसरी अवस्था बनती है उसे कहते हैं स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों कारण रूप से रहते हैं, और यहां पर भी जीव सूक्ष्म कर्म करते हुए प्रतीत होता है, और उस सूक्ष्म कर्मों के कारण ही स्थूल रूप भी स्वप्न में प्रतीत होता है। यद्यपि वहां पर कोई भी स्थूल भोग होता नहीं है, केवल सूक्ष्म भोग होता है, और ये जो सूक्ष्म भोग होता है इसी को जीव स्थूल मान करके उसका भोग करता है। स्वप्न की अवस्था में केवल संकल्प और विकल्प कारण बनते हैं विभिन्न पात्रों के निर्माण के, संसार के विभिन्न पदार्थों के निर्माण के। जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब में केवल संकल्प, विकल्प, संस्कार इत्यादि हेतु होते हैं, और उनका स्थूल रूप कोई है नहीं, उनका केवल सूक्ष्म रूप है। यहां पर एक मेरे दिमाग में बात आ गई, एक बार पहले चर्चा हुई थी। कई लोगों ने प्रश्न किया, कहने लगे जी जब जीव यहां से इस शरीर को छोड़ करके जाता है, और हमारे यहां विभिन्न पुराणों में वर्णन आता है कि जब स्थूल शरीर यहां छोड़ दिया गया तो सूक्ष्म शरीर कैसे कष्टों को पाता है, उसको कैसे कष्ट हो सकते हैं, या कैसे उसके लिए वो मार्ग सुखद हो सकता है। क्योंकि यहां से जाते हुए जीव के लिए जो संयमनीपुरी की ओर प्रस्थान करता है, तो दोनों प्रकार की स्थितियां हैं। शुभ कार्य करने वाले सुख सुविधाओं के साथ इस लोक से पलायन करते हैं, उनको रास्ते में बहुत से सुखद अनुभव होते हैं। लेकिन जो अशुभ कर्म करने वाले हैं उनको ककरीले, पथरीले, कटीले, मांस, रक्त, पीप भरे हुए कुंडों से, वैतरणी नदी जिसमें गंदगी के ढेर लगे होते हैं, गंदगी भरी होती है, जिसमें जोंक होती हैं, बिच्छू होते हैं, सर्प होते हैं, उन सब के बीच से लेकर के जाते हैं। तो स्वप्नावस्था सीधे सीधे प्रमाण है। जैसी स्वप्नावस्था ऐसी जीव के यहां से संयमनीपुरी जाने की और आने की अवस्था सेम है। संस्कार वहां भी वही है, संसार वहां भी सूक्ष्म है। जिस प्रकार से स्वप्न में ये जीव होता है तो उस समय सब प्रकार के सुखद और दुखद अनुभवों को करता है, ठीक उसी प्रकार जब जीव यहां से जाता है तो वो सुखद और दुखद दोनों प्रकार के अनुभव करता है। इसमें अतिशयोक्ति का विषय भी नहीं है, आश्चर्य का विषय भी नहीं है, क्योंकि तो रोज ही हमारे साथ होता है। तो खैर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन दोनों के कारण से जब क्रिया होती है तो इस क्रिया को भले हम स्थूल क्रिया ना कहें, इस क्रिया को हम सूक्ष्म क्रिया कहें, क्रिया तो हो रही है।
और क्रिया के साथ साथ सुख दुख का अनुभव भी हो रहा है। लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता जो इनसे मिलती है, उससे सुख और दुख दोनों का अनुभव हो रहा है। तो इसको हम स्थूल दृष्टिकोण से भले ही सक्रिय अवस्था ना कहें प्रकृति की, लेकिन सूक्ष्म रूप से तो कहीं तो सक्रिय अवस्था है। हम इसको स्थूल क्यों नहीं कहते? जब हमारी जागृत अवस्था होती है तो उसमें स्थूल पदार्थों का लेन देन होता है, स्थूल पदार्थों के साथ हमारा सारा खेल चलता है, और वो सारा खेल इस सारे संसार में चलता है, भगवान के बनाए हुए संसार में। लेकिन स्वप्नावस्था में जो सारा खेल चलता है वो जीव के बनाए हुए अपने संसार में चलता है, ये अंतर है। यहां का जमा खर्च जागने के बाद फिर से ज्यों का त्यों मिलता है, यहां के पात्र जागने के बाद फिर से ज्यों के त्यों मिलते हैं। स्वप्न में भिखारी नृप हो जाए, सपने होए भिखारी नृप, निप रंकपति होए, जाने जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिय जा। प्रपंच का खेल क्या है कि स्वप्न में जो लाभ और हानि होती है, जागने पर वो रहती नहीं है। जागने पर तो नहीं रहती वो, लेकिन अगर स्थूल जागृत अवस्था को हम देखें, उसके हानि और लाभ भले स्वप्नावस्था में वो हमें प्रतीत ना होते हों, उनको हम भूल जाते हों, लेकिन जागने के बाद वो फिर से जो के तो दिखाई देते। तो ये ईश्वरीय संसार की रचना का खेल ऐसा है, और वो हमारी संरचना का खेल है। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में जीव तो सक्रिय है, दोनों अवस्थाओं में कर्म तो हो रहे हैं। तो वो अवस्था भले सूक्ष्म उसमें कारण हो, भले कारण शरीर उसमें कारण हो, लेकिन कर्म तो हो रहे हैं, इसलिए उसको भी हम सक्रिय अवस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर अक्रिय अवस्था क्या है? कहते हैं अक्रिय अवस्था किसे हम कह रहे हैं? जो तीसरी अवस्था है, जैसे सुषुप्ति। कहते हैं सुषुप्ति की अवस्था में न स्थूल शरीर क्रियारत रहता है, न सूक्ष्म शरीर क्रियारत रहता है, वहां कारण शरीर है। और कारण शरीर जिस समय क्रियारत रहता है, तो उस अवस्था को, क्योंकि हम जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारा अंतःकरण है, वो उस अवस्था का साक्षी नहीं है। यहां ये विषय समझने का है। जागृत अवस्था में भी आपका अंतःकरण साक्षी है, इंद्रियां साक्षी हैं। स्वप्नावस्था में भी आपका अंतःकरण प्रतिक्रिया का साक्षी है। लेकिन जो सुषुप्ति अवस्था है, उसमें मन सो जाता है, अंतःकरण नहीं रहता। नहीं, समझ लीजिए, सो गया, तो वो साक्षी नहीं रहा। और जब साक्षी नहीं रहा तो कौन साक्षी है उस समय? उस समय तीन गुण साक्षी हैं। कारण शरीर साक्षी है, और सही पूछें तो कारण शरीर में प्रतिबिंबित चिदाभास वो साक्षी है, जिसे हम जीव कहते हैं। उस अवस्था का भोग वो जीव लगाता है, और जब उस अवस्था का जीव भोग लगाता है, और जिस समय ये मन जाग जाता है, पुनः मन जैसे जागता है, चाहे वह सूक्ष्म अवस्था में पहुंचे, चाहे स्थूल अवस्था में पहुंचे। अभी ये जरूरी नहीं केवल सूक्ष्म शरीर भी क्रियारत रह सकता है, और हो सकता है सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर भी क्रियारत हो जाए जागने पर। सुषुप्ति से चूंकि स्वप्न में भी पहुंच सकते हैं, और सुषुप्ति से जागृत में भी आ सकते हैं, तो दोनों बातें हैं। तो मन जाग जाता है, और उसके बाद जब जागृत अवस्था आती है, तो उस समय मन कहता है, आज ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी पता नहीं रहा।
अर्थात मन शांत हो गया, अर्थात मन के संकल्प विकल्प समाप्त हो गए उस अवस्था में। इसलिए उस अवस्था को हमने अक्रिय कह दिया, लेकिन किसके धरातल पर? मन के धरातल पर क्रिया का, वास्तव में अक्रिय। अब आप कहेंगे कैसे? सुसुप्ति अवस्था में भी क्रियाशीलता कैसे है? सुसुप्ति अवस्था में भी क्रियाशीलता। अगर यदि आप शरीर की देखें तो भाई श्वास पर श्वास की क्रिया तो चल रही है ना, यानी प्राणों का आवागमन हो रहा है, निरंतर हो रहा है। हृदय धड़क रहा है, शरीर में पाचन क्रिया चल रही है, रक्त बन रहा है, रक्त प्रवाहित हो रहा है, शरीर की अशुद्धियां मलमूत्र के रूप में परिवर्तित हो रही है। ये सब क्रिया चल रही है कि नहीं चल रही है? सब क्रिया चलती है। इसीलिए भगवान ने नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत। इसलिए भगवान कहते कि किसी क्षण भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। कौन? अब ये है, अब मन तो स्थूल और सूक्ष्म अवस्था में कार्य करता है, कारण अवस्था में नहीं करता। फिर कौन कर रहा है? कहते कारण अवस्था में गुणों का खेल है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का खेल है। प्रगाढ़ निद्रा में हेतु तमोगुण भी बनता है और उस अवस्था में आनंद देने वाला सतोगुण बनता है। सुसुप्ति में दोनों चीजें आती, तम की भी प्रधानता है और सत्य की भी प्रधानता है, दोनों होते हैं उस समय, विशेष प्रभावी होते हैं। तो खेल किसका चल रहा है? कारण अवस्था में जो खेल चल रहा है वो गुणों का चल रहा है, और गुणों के उस खेल को देखने वाला कौन है? वो चिदाभास है। वो चिदाभास उस गुणों के खेल को देखता है, जिसे हम जीव कहते हैं। वो जीव वहां पर देखने वाला है। इससे एक बात और सिद्ध होती है, अब जो मैं बात कह रहा हूं, वास्तव में कर्मों के कर्ता केवल गुण हैं, मन नहीं। हमने मान लिया कि मन के कारण या इंद्रियों के कारण कर्म हो रहे हैं, स्थूल अवस्था में और सूक्ष्म अवस्था में, यानी जागृत और स्वप्न में। लेकिन वास्तव में भगवान कहते हैं कर्म सर्व ही प्रकृतिर्जयी गुणै। ये सिद्ध होता है। ज्ञान को इसीलिए समझने की आवश्यकता है। अगर यदि आप एक बार थ्योरी को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे ना, तब तक बात नहीं बनती है। थ्योरी ये है, जागृत अवस्था में कारण शरीर विद्यमान है, वो भले ही आपको प्रतीत नहीं हो रहा, बस फर्क ये है उस समय स्थूल शरीर की प्रधानता दिखाई देती है, स्थूल इंद्रियों की प्रधानता दिखाई देती है, स्थूल मन की दिखाई देती है। ये मन बड़ा चालाक है। ये काम दूसरे का नाम अपना करता है। जैसे समाज में नेता लोग होते हैं ना, काम कोई भी करे उनको बुला लिया जाए, फोटो खिंचवाने में सबसे आगे खड़े होंगे, अड़के खड़े हो जाएंगे, आगे से आगे। अखबार में फोटो देना होगा तो उन्हीं का दिखाई देगा, किसी का प्रोग्राम हो फोटो उनका दिखाई देगा, क्योंकि सारे वो खरीद रखे पहले, सबको प्रलोभन दे करके अखबार वालों को भी सेट करके रखते हैं कि जिस कार्यक्रम में मैं हूं तो फोटो मेरा ही आना चाहिए। तरीका है। तो करता है तो कोई, और दीर्घ आप किसी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए। जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं उसमें किसी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए, तो जो मुख्य अतिथि है देखो उसके ऊपर खर्च भी करेंगे, जिसे बुलाएंगे उसे लेने के लिए गाड़ी भी भेजेंगे, जब वो आएगा उसका मान सम्मान भी करेंगे, उसे उपहार भी देंगे, सब उसकी आओ भगत भी करेंगे, अच्छे सिंहासन पर बैठाएंगे, पूजा पाठ करेंगे,
हैं? उसको बहुत अच्छा खाना भी खिलवाएंगे, कितना खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। और नाम, खर्च आप कर रहे हो, नाम उसका होगा। तो यही काम यहां पर है भाई। काम तो गुणों का है और नाम मन का और इंद्रियों का हो जाता। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है। स्थूल अवस्था में भी वास्तव में कारण मन नहीं है, कारण तो कॉमन जो तीनों में है उसे देख लो, भास ही तो रहा है। स्थूल अवस्था में यानी जागृत अवस्था में भी कारण शरीर है, क्योंकि तीनों शरीर है वहां पर। जागृत अवस्था में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर है। स्वप्नावस्था जब आई तो वहां पर सूक्ष्म और कारण है, और जब तीसरी सुसुप्ति की अवस्था आई तो वहां केवल कारण है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? तीनों अवस्थाओं में जो रहता है मूल कारण तो वही वन है। सुसुप्ति की अवस्था में केवल कारण शरीर रहा, यानी तीन गुण रहे। सूक्ष्म अवस्था जब स्वप्न अवस्था आई तो सूक्ष्म अवस्था में आपकी सूक्ष्म पांचों ज्ञानेंद्रिय है, पांचों कर्मेंद्रिय है, अंतःकरण चतुष्ट है, तीनों गुण सूक्ष्म ये कार्यरत रहे। प्राण को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं, प्राण क्योंकि वो भी कॉमन है, लेकिन प्राण किसी से क्रिया नहीं करा रहा है। प्राण शक्ति देने का काम तो करता है शरीर को। ये जो प्राण है ये सबको, शरीर को, सभी शरीरों में शक्ति देने का काम प्राण करता है। और इसीलिए हमारे यहां प्राण का आयाम करने के ऊपर बहुत बल दिया गया है। ये तो हम पहचानते नहीं, निठल्ले हो गए, आलसी हो गए, प्रमादी हो गए। अगर यदि हम देखें बीमारियों की असली जड़ इन प्राणों का संयम ना करना, उसमें है ऐसा भी, सारे एक से ही हैं। अगर यदि रोजाना आधा घंटा इन प्राणों का संयम करने का अभ्यास कर लेना तो शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जो योगाचार्य होते हैं वो अनेकानेक प्रकार से हमें प्राणायाम के तरीके बताते हैं। और मैं तो एक मोटी सी बात कहता हूं, जिस तरीके से भी आप श्वास को अंदर ले जा सकें, कैसे ले जाओ, एक नथुने से ले जाओ, दोनों से ले जाओ, ले जाओ अंदर, प्राणायाम इसी का नाम है। खूब जितनी ज्यादा से ज्यादा प्राण को अंदर भर सको भर लो, रोक लो उसे वहीं, जितनी देर रोक सको फिर छोड़ दो, जितनी देर बाहर रोक सको रोक लो। यह क्रिया जितनी कर लोगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर में ऊर्जा का संचार रहेगा, शरीर में से अशुद्धियां बाहर निकल जाएगी। यह है तो प्राण कॉमन है। प्राण से शरीर को शक्ति मिलती है, लेकिन कर्म नहीं करता प्राण। ये कर्म करने का काम प्राण का नहीं है, इसलिए कॉमन चीज भले प्राण भी हो तीनों अवस्थाओं में, लेकिन कर्मों का जो हेतु है भगवान जो कह रहे हैं, कर्म सर्वहि प्रकृतिर जयी गुणई। भगवान कहते हैं कर्मों की जो हेतु है वो केवल गुण है। कारण शरीर में भी गुण कॉमन है, सूक्ष्म शरीर में भी गुण है, और स्थूल शरीर में जब पंचभौतिक शरीर भी आ जाता है। कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का स्थूल रूप में सन्मुख आ जाना, प्राणों का भी स्थूल रूप उस समय में दिखाई देता है, वैसे तो प्राण सदा ही रहते हैं। तो जिस अवस्था में आकर के पांचों भूत भी कार्य करें, ज्ञानेंद्रिय भी, कर्मेंद्रिय भी, अंतःकरण भी और गुण भी, वो हमारी जागृत अवस्था स्थूल शरीर की। लेकिन तीनों अवस्थाओं में जो कॉमन चीज हुई वो तो गुण हुए ना। तो जो तीनों शरीरों में, तीनों अवस्थाओं में है वो गुण, यानी कारण शरीर
या प्रकृति का स्वरूप। इसे चेतन भी कहा कर जी कहीं कहीं गुणों की जगह। देखो ये चैतन्य नहीं है, ये जड़ है। चैतन्य तो आधार है, चैतन्य के आधार से सब में चैतन्यता भासती है। गुणों में भी जो चैतन्यता भास रही है वो आत्मा की भास रही है। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों में भी जो चैतन्यता भास रही है वो भी गुणों की भास रही है। प्राण अंतःकरण में भी जो चैतन्यता भास रही है वो गुणों की भास रही है, वो आत्मा की भास रही है। और पांचों भूतों में भी जो चैतन्यता भासती है वो भी आत्मा की ही चैतन्यता भासती है। आत्मा इन सबको आश्रय दे रहा है। आत्मा सबके अंदर विराजमान होने के कारण से लगता है आत्मा की चैतन्यता के कारण से चैतन्य है, लेकिन वास्तव में इनकी अपनी चैतन्यता नहीं। जैसे चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं, सूर्य की रोशनी से वो प्रकाशित होता है, ठीक इसी प्रकार से ये सब आत्मा की चैतन्य से चैतन्य प्रतीत होती है। तो कॉमन बात हुई तीन गुण। ये तीन गुण ही सब कार्य करते हैं, लेकिन हमने इन तीन गुणों के कार्य में कर्ता मान लिया है अपने को। और अपने को भी जब हम कर्ता मानते हैं तो किस किस रूप में मान लेते हैं? इन्हीं के रूप में मानते हैं। अपने को इन्हीं को रूप मान लेते हैं। कभी हम भूतों को अपना रूप मान लेते हैं, कभी हम विषयों को अपना रूप मान लेते हैं, कभी इंद्रियों को अपना रूप मान लेते हैं, कभी अंतःकरण को अपना रूप मान लेते हैं, कभी प्राणों को अपना रूप मान लेते हैं, और कभी इस कारण शरीर रूपी प्रकृति को अपना रूप मान लेते हैं। लेकिन ये सब का सब प्रकृति का खेल है। वास्तविकता जिसमें ये आश्रय पाई हुई है वो परमात्मा कहो या आत्मा कहो, वास्तविकता उसकी है। तो हम इस बात को समझना है। भगवान यहां पर यही समझा रहे हैं, कर्म तेरे में नहीं है। तू जो ज्ञान योग में अपने को अकर्मी मान रहा है, कर्म योग में अपने को निष्क्रमी मान रहा है, यह भी भगवान ने आरोप किया है समझाने के लिए कि ज्ञान योग में अकर्मी हो अर्थात असंग हो, तेरा कर्मों से कोई संबंध नहीं है, वैराग्य से संयुक्त अनअटैचमेंट। और कर्मयोग में कि तू जो भी कुछ है दूसरे के लिए, तेरा कुछ है ही नहीं। यहां पर यह थ्योरी है। तो दोनों स्थितियों में यह हमारी मान्यता है। वास्तव में प्रकृति के गुण ही कार्य कर रहे हैं, और जो प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं उनका आरोप हमने अपने में कर लिया। भगवान कहते हैं इस आरोप को हटा। अगर तू अपने स्वरूप में विराजमान होना चाहता है तो इस आरोप को हटा भाई। और आगे एक स्थिति और भी बताई भाई, कहते समाधि की स्थिति भी है, मूर्छा की स्थिति भी है। कहते उनमें क्या स्थिति है भाई कर्म की? कहते हैं कर्म उनमें भी होता है। जो मूर्छित भी हो जाता है, मूर्छा भी क्या है? वो भी मन की है, अंतःकरण की है। कुछ पता नहीं रहता अचानक से, लेकिन क्या श्वास पर श्वास उस समय भी चल नहीं रहा होता? क्या हृदय भी उस समय धड़क नहीं रहा होता? जिसको हम कोमा कहते हैं, कोमा में चला गया। कोमा में जाने के बाद जीव की शरीर की क्रिया तो फिर भी चल रही है ना, तो मूर्छा में चल रही। अब समाधि की बात करते हैं। कहते समाधि में क्रिया चलती है क्या? कहते हां चलती है। कहते समाधि की भी अवस्थाएं हैं। समाधि की एक आरंभ की अवस्था है,
समाधि जहां से आरंभ हो रही है, और फिर उस समाधि का धीरे 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 आनंद का बढ़ना, बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, और फिर जब एक चरम बिंदु पर पहुंच जाएगा आनंद, उसके बाद वो घटना शुरू होगा और फिर समाधि का भी उत्थान भी होगा, समाधि से बाहर भी निकलेगा। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपार। भगवान शंकर अपने सहज स्वरूप में आए तो समाधि लग गई। सहज स्वरूप में पहुंचते ही समाधि लग जाती है। हकीकत तो यह है, जब आप अपने सहज स्वरूप यानी आत्म स्वरूप में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो समाधि तो अपने आप ही हो जाती है। लागी समाधि अखंड अपार। लेकिन फिर आगे कहा, बीते संबत सहस सतासी। कितने संबत बीत गए, कितना समय बीत गया? 87,000 वर्ष बीत गए। इतनी लंबी समाधि। ऐसा नहीं कि समाधि में क्रिया ना हुई हो 87,000 वर्ष। कौन सी क्रिया है? आनंद की क्रिया हुई। समाधि की अवस्था क्या है? आनंद की अवस्था है। जो सहज समाधि जिसको हम कह रहे हैं, एक समाधि तो ये जो प्रयास करने से हम लोग लगाते हैं, ये जो आजकल योगाचार्य जी लगवाते हैं, ये तो शुरुआती दौर की बात है। लेकिन आखिर में जब हम अपने सहज स्वरूप में आकर विराजमान हो जाते हैं, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में आकर विराजमान हो जाते हैं, तो उस समाधि की बात कर रहे हैं। ये समाधि सतोगुण प्रधान होती होगी जी, तमोगुण नहीं होता होगा, इसमें कम होता होगा। समाधि की जो प्रारंभिक अवस्था है वो गुणों से संबंध रखती है, लेकिन जो सहज अवस्था है वहां गुणातीत अवस्था होती है। कभी योग दर्शन पढ़ाएंगे तो उसमें इसकी चर्चा करें, बहुत विशद विषय है। वो जो अवस्था होती है वो अपने स्वरूप की अवस्था होती है, जहां पर गुणों का खेल नहीं होता। जो शंकर भगवान की बात कर रहे हैं यहां, इसीलिए सहज स्वरूप का, सहज अवस्था जो होती है वो गुणातीत अवस्था होती है। जब आप अपने में आ जाते हैं तो वहां आनंद का सागर हिलोरे लेता है। तो कहते हैं वहां भी आनंद आ रहा है। वो जो आनंद आ रहा है वहां जब तक उस आनंद के आने का भान है तो कहते क्रिया है। लेकिन जो सहज अवस्था होती है, अब यहां एक बात ध्यान करने की, जो सहज स्वरूप अवस्था है उसमें क्रिया नहीं होती। जो सामान्य समाधि में बता रहा हूं, जो योग के अष्टांग योग के अंतर्गत आती है, उस समाधि में और उस समाधि में फर्क है। इस समाधि में तो सीधी सी बात है अष्टांग योग के अनुसार कि जब समाधि की अवस्था में पहुंचता तो निरंतर एकाकार वृत्ति, एक वृत्ति में बुद्धि स्थिर हो जाती है। उससे आनंद की प्रतीति होती है। वहां चिदाभास रहते हैं, वहां गुण रहते हैं, उसमें रहते हैं गुण, तो वहां आनंद का भोग है, इसलिए क्रिया है। लेकिन जहां भगवान शंकर विराजमान है, जिसके बारे में कहा ना, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, वो लग गई, लगाई नहीं गई। ज्ञानी की समाधि अपने आप लग जाती है, जिससे अपने स्वरूप का बोध होता है, उसकी हर समय समाधि रहती है, क्योंकि वो गुणातीत तो होता है, वहां पर गुण नहीं रहते। जिस समय गुणों की सीमा से आप बाहर निकल जाते हैं, आपका स्वरूप आनंद हो जाता है, और आनंद जब स्वरूप में आप विराजमान हो जाते हैं तो गुणों की क्रिया समाप्त हो जाती है, और जब गुणों की क्रिया समाप्त हो जाती है तो अक्रियता आ जाती है।
इसीलिए अपने स्वरूप को क्या कहा? अक्रिय है। नित्य है, सर्वगति स्थानुर, अचलो यम सनातन है। अचल है तब आती है जब अपने स्वरूप में। और फिर जब गुणों का आश्रय भगवान लेते हैं, बीते संबत सहस सतासी तजी समाधि। शब्दों के ऊपर गौर करना है। गोस्वामी जी ने एक एक शब्द ऐसा नपातुला लिखा है अध्यात्म के दृष्टिकोण से। इसके ऊपर हर व्यक्ति चिंतन नहीं कर सकता, हम तो पढ़ते चले जाते हैं। तजी समाधि शंभु अविनाशी। उस अविनाशी शंभु ने समाधि को त्यागा, छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि भगवान जिस समय इस सृष्टि में कुछ हलचल करना चाहते हैं तो एक क्षण की कल्पना करनी पड़ती है भगवान में। और भगवान में जब ईक्षण की कल्पना होती है तो वो गुणों का सहारा लेते हैं, और गुणों का सहारा लेकर के ही भगवान संरचना करते हैं। उन गुणों का सहारा लेकर के भगवान को क्रिया करनी है, इसलिए वहां पर गुणों को स्वीकार किया फिर, और गुणों को स्वीकार करके आगे का खेल रचा, तब क्रिया है। लेकिन वो क्रिया गुणों की है, वो क्रिया अपने स्वरूप की नहीं है। अपना स्वरूप सदा ही अक्रिय है। तो इस प्रकार से ये मूर्छा आदि और समाधि की जो प्रारंभिक अवस्था कही जाती है वो सब गुणों में है, वहां सब कर्म है। लेकिन सहज समाधि में, सहज समाधि में कोई कर्म नहीं, कोई गुण नहीं, अक्रियता है। और ये कहा कि प्रलय हो जाए, महाप्रलय हो जाए, क्रिया फिर भी चलती रहती है। ब्रह्मा जी की रात्रि आ जाए, ब्रह्मा जी की रात्रि आ जाए, कितने वर्ष की बताई थी? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद। और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ब्रह्मा जी सोते हैं मनुष्य के हिसाब से। और जब वो सोते हैं तो कहते हैं तब भी अक्रियता उसी तरह की है जैसे एक जीव सुसुप्ति में पहुंच जाता है, ऐसे ब्रह्मा जी सुसुप्ति में पहुंच। और जब वो जागृत होते हैं तो फिर से वो संसार ज्यों का त्यों प्रकट कर देते हैं जैसे सोने से पहले। जैसे हमारा प्रकट हो जाता है ऐसे ब्रह्मा जी का जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, पूरा विज्ञान है भाई। इस विज्ञान को समझना, महान पुरुषों की शरण में बैठ करके, तब जाकर के संशय दूर होते हैं। इसीलिए कहते हैं स्वाध्याय निरंतर होते रहना चाहिए, सत्संग निरंतर होते रहना चाहिए। न जाने किस दिन कौन सी गुत्थी सुलझ जाए, इस बात का कुछ पता नहीं होता। तमाशे तो बहुत होते हैं, उन तमाशों में भीड़ भी बहुत होती है, लेकिन वहां पल्ले कुछ नहीं पड़ता। वो तो केवल पेड़ की छाया होती है, बेफिक्री नहीं है। पेड़ की छाया में कुछ समय के लिए आराम मिल जाएगा, धूप से बचाव हो जाएगा, लेकिन बेफिक्री नहीं हो सकती, आनंद नहीं हो सकता। आनंद कब होगा? जब आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके प्रकृति की सीमा से बाहर निकल जाएंगे, जिस समय कर्मों के बंधन से बाहर निकल जाएंगे। प्रकृति की जो परिवर्तनशीलता है, देखो एक चीज और मूर्छा में ध्यान आई। कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा हुआ है, उसके सिर के बाल
दाढ़ी के बाल बढ़ते रहते हैं। दिखता है कि नहीं परिवर्तन? त्वचा भी बदले हैं, पूरी त्वचा बदलते हैं, शरीर की सब चीज, सब दिखाई दे गए वो, उसकी वो सब अवस्थाएं फिर भी आ रही है। मन ही तो अक्रिय हुआ है उस समय, शरीर अभी भी सक्रिय है, इंटरनल क्रियाएं चल रही हैं, आंतरिक क्रियाएं, यद्यपि ये भौतिक रूप है। हाँ, ये भौतिक रूप है। भौतिक क्रियाएं शरीर की चलती रहती है जब तक इस शरीर से प्राणों का गमन नहीं हो जाता, तब तक चलते हैं। क्योंकि प्रकृति का धर्म ही यही है, प्रकृति का गुण ही यही है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर संसरणशील है। संसरति ही इति संसार है, जो निरंतर संसरणशील रहे, गतिशील रहे, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। जैसे कल आपको समझाया था ना कि भाई खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं, सबका पाला एक ही है। बस खेल खिलाड़ी रूप बदल करके सामने आते चले जाते हैं, ऐसे ही संसार रूप बदल करके सामने आता चले जाता है, लेकिन है भाई का भाई। जैसे शरीर हमारे बड़ों के थे, पूर्वजों के थे, वैसे ही शरीर हमें मिल गए, आगे वालों को मिल गए, उससे आगे वालों को भी ऐसे ही मिलेंगे। जो चीज उनकी जरूरतें थी वही हमारी जरूरत है, उन्हीं का भोग हम लगाते हैं। सब रोटी खाते थे, रोटी का रूप तो बदल सकते हो, रोटी में घी की मात्रा घटा बढ़ा सकते हो, सब्जियों के बनाने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन है तो चीजें सब वही। बस ये चक्र चल रहा है, निरंतर चक्र चल रहा है प्रकृति का, परिवर्तनशीलता का। लेकिन जो परमात्मा है, जिसमें प्रकृति विराजमान है, जिसमें आश्रय पारखी है, वो परमात्मा कभी भी बदलने वाला नहीं है। वह परमात्मा सदा अपरिवर्तनीय है, उसकी अपनी सत्ता है। और ये सब जो कर्म दिख रहे हैं, इनमें परवशता है। आत्मा में स्वतंत्रता है, लेकिन कर्मों में, इंद्रियों में परवशता है। किसकी? गुणों की। गुणों की परवशता है। गुणों के कारण से सभी बंधे हुए हैं। इस चीज को समझना है। प्रतिक्षण बदलते हुए संसार को देख करके इससे डिस्कनेक्ट होना है। पदार्थों के साथ जब तक हमने संबंध बना कर रखा है, हमने मान रखा है पदार्थों के साथ हमारा संबंध है, तो कभी भी कर्म समाप्त नहीं हो सकते। कभी भी कर्म के साथ जन्म समाप्त नहीं हो सकते, जन्म के साथ मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन अगर साधक अपने स्वरूप का वास्तविक अनुभव कर ले, वास्तविक अनुभव मैं शुद्ध सच्चिदानंद हूं, तो जितनी भी क्रियाएं फिर गुणों की हो रही है, वो उन क्रियाओं से विलग हो जाता है। उनके साथ उसका किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता है, उसकी परवशता समाप्त हो जाती है, एक रसता आ जाती है, अनंतता, असीमता, अखंडता आ जाती है। इसको अनुभूत करना है, और साधना है ही भाई इसीलिए। ये जो साधना है, ये है ही इसीलिए। और इस साधना में कुछ वास्तव में साधक होते हैं और कुछ साधक बने का ढोंग करते हैं। दो तरह की स्थिति है। वो ढोंग किस प्रकार से होता है, उसकी चर्चा
कल करेंगे, क्योंकि अगला जो मंत्र है भगवान ने उस विषय को उठाया है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आसते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारी स उच्यते। बड़ा सुंदर भाव है भगवान का। कल भगवान के इस भाव को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, और आज जो विषय आपके सामने रखा है, आशा है इस विषय को आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर समझ लेंगे तो कल्याण है, नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, लाइन में फिर से चलें, प्रयास करें। जैसा गुरु जी